जिज्ञासु मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है आप सभी का दिव्य सृजन में। तो प्रत्येक दिवस की भांति हम यहाँ पर यह कार्यक्रम कर रहे हैं और आज हमारे कार्यक्रम का जो विषय है, जो सब्जेक्ट है, क्या प्यार करना गलत है? क्या प्यार करना गलत है? अब यह किसी ने प्रश्न किया है। वैसे इस एक शब्द जिसको हम प्यार कहते हैं आजकल, या हम प्रेम भी कहते हैं, अंग्रेजी भाषा में हम लव कह देते हैं, उर्दू में लोग इसे इश्क कह देते हैं। तो क्या यह प्यार करना, इश्क करना, प्रेम करना, क्या यह गलत है? क्या यह नहीं होना चाहिए? आपका क्या मानना है? अब कोई ऐसा प्रश्न करे तो उसके प्रश्न करने का, वैसे तो देखिए, प्यार प्रेम जो होता है वह तो माँ और पुत्र के बीच में भी प्रेम होता है, मित्रों के बीच में भी प्रेम होता है, भाई बहन के बीच में भी एक प्रेम होता है, और पिता पुत्र के बीच में भी प्रेम होता है। कई बार कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो कि बहुत दूरी के होते हैं, उनमें भी कई बार बहुत ज़्यादा प्रेम होता है। कई बार मामा और भांजे में बहुत प्रेम देखा जाता है। जैसे शकुनी और दुर्योधन में बहुत प्रेम था। हालांकि दूसरे उदाहरण भी हो सकते हैं। कहने का अर्थ है कि प्रेम या प्यार तो हो सकता है। कई बार लोगों को अपने पालतू कुत्ते से प्रेम हो जाता है, गाय पाल लेते हैं, उससे प्रेम हो जाता है, लगाव हो जाता है। तो इसलिए यह लगाव होना, यह प्यार होना, यह प्रेम होना, यह एक अलग बात है। लेकिन आज जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, या जो बातें हम आज करने जा रहे हैं, वो वास्तव में कौन सा प्यार है जिसको गलत कहा जाता है। और उसके लिए यह प्रश्न किया गया है कि क्या प्यार करना गलत है, या माँ और बच्चे का जो प्यार है, माँ है और उसकी पुत्र है या पुत्री है, उनके बीच में जो प्यार है, ये उसके लिए नहीं कहा गया है, बल्कि यह प्रेम कहा गया है मात्र युवावस्था में, जब टीनेजर्स जो होते हैं और उनका जो प्यार होता है, और वो प्यार करते हैं आपस में, और प्यार करते हैं, आकर्षित होते हैं, एक दूसरे को गुलाब का फूल देते हैं, कई लोग प्रपोज करते हैं, आई लव यू बोलते हैं। तो प्यार तो होता है। अब प्यार होगा कि नहीं होगा, सबको होगा, कैसे होगा, किस रूप में होगा, अब यह एक प्रश्न है। यह गलत है कि सही है? देखिए, कोई भी चीज गलत या सही के नजरिए से हम किसी बात को नहीं दे सकते। खाना खाना गलत थोड़ी ना होता है। आप खाते हो तो गलत नहीं है, लेकिन आप नशीली चीजें खाते हो, नशा करते हो, तो गलत है। तो वहां पर सेवन कर रहे हो, कुछ खा रहे हो, तो गलत हो जाएगा। तो वो हिंदी गाना है बड़ा कि भाई, आ, वो हिंदी सॉन्ग है, मुझे याद आ रहा है बोलते बोलते, कि प्यार नहीं करना जहान सारा कहता है, कोई कुछ कर ले ये प्यार होके रहता है। प्यार तो हो ही जाएगा आपको, क्योंकि अब हम प्यार, सिर्फ उसी प्यार के बारे में बात करेंगे जो आजकल के युवाओं को होता है, लड़के लड़कियों को होता है, किसी को भी हो सकता है, मुझे भी हो सकता है, आपको भी हो सकता है। क्योंकि यह एक, क्योंकि ये जो गाना है ना, वैसे तो एक फिल्म का सॉन्ग है, लेकिन वो एक बात को फिक्स कर रहा है कि प्यार नहीं करना जहान सारा कहता है, सारी दुनिया कहती है प्यार मत करो, लेकिन कोई कुछ कर ले ये प्यार हो के रहता है। प्यार तो आपको हो ही जाएगा, प्रकृति आपको विवश कर ही देगी, चाहे वो किसी भी तरह का प्यार हो, वो आपको हो जाएगा। लेकिन जब हम बात करते हैं वो प्यार की बात, वैसे तो सिर्फ इसी रिश्ते को प्रेम कहना गलत होगा। प्रेम तो माँ को बच्चे से भी होता ही है, और प्रेम मित्रों में भी आपस में कई बार ऐसे मित्र बन जाते हैं जो कि सगे से भी ज़्यादा नज़र आते हैं, कि सगे से भी ज़्यादा हैं वो। तो इस तरह से यह प्यार होता है। लेकिन अब जिस प्यार की बात करते, कई बार क्या होता है कि देखिए, अब आ, एक
अब एक गाना है, आप लोग खूब सुनते होंगे, पुराना गाना है, लता लता मंगेशकर जी का गाया हुआ गाना है, क्योंकि प्यार पर बहुत सारे गाने बने हैं ना, बहुत सारे गाने बने हैं 90 के। अब थोड़ा फ़िल्में अलग टाइप की हो रही हैं धीरे-धीरे। अब तो आजकल ऐसी फ़िल्में भी कई आ रही हैं जिनमें कोई गाना होता ही नहीं है, या सिर्फ़ एक ही गाना मिलेगा आपको, या तो मिलेगा ही नहीं, वो बैकग्राउंड म्यूज़िक कुछ चलता रहेगा। अच्छी बात है, बहुत सारे गाने, कई बार लगता है कि फ़िल्म देखने गए हैं कि गाना सुनने गए हैं, ऐसा लगता है। तो कहानी होनी चाहिए फ़िल्म के अंदर। तो 16 वर्ष की बाली उम्र को सलाम, प्यार की पहली उम्र को सलाम, ऐसे कुछ लिरिक्स मुझे पूरा याद नहीं, कुछ ऐसा ही है स्टार्टिंग का। तो आपने उसे प्यार की तो प्यार, अब यही तो है हमारे युवाओं को, या मुझे भी, जब मैं टीनेजर था या युवा था, तो उस समय मुझे भी किसी ने बताया थोड़ी ना कि वास्तव में प्यार क्या होता। ना जाने कितने नदी में कूद गए, कितने नदी में कूदकर, पुल पे जाकर नदी में कूदकर कितनों ने जान दे दी, कितनों ने प्यार के चक्कर में जहर खा लिए, कितनों ने प्यार के चक्कर में नस काट लिए, कितनों ने प्यार के चक्कर में पता नहीं क्या क्या कर लिया। बहुत सारी घटनाएं घट चुकी। तो आज विचार करना चाहिए, कम से कम ठीक है, हम बहुत एक जनरेशन को हम शायद नहीं बचा पाए अच्छे से, लेकिन आने वाली जनरेशन को बचाना बहुत जरूरी है। तो हम समझ सके और समझा सके, और मैं खुद ऐसे कई युवाओं को जानता हूं कि जिनके साथ बहुत बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं घट चुकी हैं इस प्यार व्यार के चक्कर में। मैं उसकी कहानी भी छोटी बड़ी कुछ है मेरे पास, कहानियां मैं आपको बताऊंगा। रियल लाइफ स्टोरी है, सच्ची घटना है, कोई झूठी घटना नहीं है। सच्ची जो घटी हुई घटना है उसके बारे में आपको बताऊंगा कि प्यार के चक्कर में लोग क्या क्या कर देते हैं। लेकिन सबसे पहले जरूरी है कि प्यार, प्यार क्या है, साइंस ऑफ प्यार क्या है, फिलॉसफी ऑफ प्यार क्या है। तो साइंस ऑफ प्यार के बाद हम जाएंगे तो एक्चुअल में जो प्यार है, साइंस यही कहती है कि ये जो प्यार है कि लड़का लड़की को देखकर आकर्षित होता है, लड़की लड़के को देखकर आकर्षित होते हैं। एक एज के बाद एक हार्मोनल चेंजेस हमारी बॉडी में आता है और वो दोनों एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट होते हैं। अब इस चीज को आइडियोलॉजिकल आइडियोलॉजिकल फॉर्म देकर फिल्में दिखाती हैं। ट्रू लव, लैला मजनू, हीर रांझा, रोमियो जूलियट, वो उसको एक आइडियोलॉजिकल फॉर्म देकर दिखाना शुरू कर देती हैं। अब समस्या कि मैं ये नहीं कहता कि रोमियो जूलियट नहीं हुए, हीर रांझा नहीं हुए, लैला मजनू नहीं हुए, उनका प्यार प्यार बड़ा शुद्ध रहा होगा, समर्पित रहा होगा, वो बात अलग है। लेकिन जब आप उस चीज को फिल्मों में उस ढंग से दिखाते हो और कहानियां बना बना कर दिखाते हो, और आजकल एक कोई फिल्म आई है सैयारा करके, कोई फिल्म ऐसे आई थी, कोई लव स्टोरी करके, तो ऐसी ऐसी मतलब हम एक, ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ को भी साथ में दिखाना चाहिए और फिल्में बनाए जाते हैं, लेकिन जो आप दिखाते हो वो युवाओं के मन में एक प्यार और एक आइडियोलॉजीज को डेवलप करता है कि मुझे किसी लड़की से प्यार करना है और उसके लिए मर जाना है। जीऊंगा तो उसके साथ जीऊंगा, नहीं तो मर जाऊंगा, हाथ की नसें काट लूंगा, गंगा में कूद जाऊंगा, नहीं तो फांसी से लटक जाऊंगा, और नहीं तो 12वीं मंजिल से कूद जाऊंगा, बचने की कोई उम्मीद नहीं होगी, और कुछ नहीं तो जहर खा लूंगा। कुछ भी, अनेकों मरने के बहुत तरीके हैं, लेकिन मुझे तो एक वो लड़की चाहिए और वो लड़का चाहिए। तो बहुत सारे लोग इस प्रकार से ऐसे ऐसी घटनाएं घटती हैं और लोग कर देते हैं। दिल्ली की एक घटना है, दिल्ली में एक लड़का, पहले उसने लव मैरिज की, एक कश्मीरी लड़की से की, कश्मीरी लड़की से लव मैरिज की, और लव मैरिज करने के बाद अपने घर गया और सीधा शादी करके घर पहुंच गया। माता पिता को बताया, बहू को लेकर पहुंच गया। माता पिता ने कहा कि अब लेकर तो आ ही गया है, शादी कर ही लिया है। वो नाराज तो हुए, लेकिन अब क्या बोले, चलो कुछ नहीं बोला उन्होंने, शांत हो गए, ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया, लड़की को भी एक्सेप्ट कर लिया। उसके बाद 2 साल बाद वो लड़का एक विद्यालय में, एक बहुत बड़े विद्यालय में, दिल्ली के सबसे टॉप मोस्ट जो स्कूल्स हैं, ऐसे स्कूल में वो इंग्लिश टीचर था, इंग्लिश पढ़ाया करता था। बहुत अच्छी इसकी इंग्लिश थी, बहुत अच्छे से वो ब्रिटिश एक्सेंट और अमेरिकन एक्सेंट में इंग्लिश बोलता भी था, इंग्लिश पढ़ाया करता था, बहुत अच्छी सैलरी थी। लेकिन अपने ही स्कूल में उसका अफेयर चलना शुरू हो गया एक टीचर के साथ, अपने ही स्कूल के एक टीचर के साथ। अब वो अफेयर चलने लगा, अब वो प्यार जो है, प्यार का जो थर्मामीटर था वो गर्म होने लगा, वो बढ़ने लगा, टेम्परेचर बढ़ने लगा, और वो इतना स्ट्रेस में आ गया कि अब क्या करे।
अपने माता पिता को बता दिया कि मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ, और माता पिता अब तैयार नहीं। पहली पत्नी से लड़ाई झगड़े भी शुरू हो गए। पहली पत्नी अब उसे आंखों में भाती भी नहीं है और उसे बिल्कुल पसंद नहीं आती है। और वो लड़का, वो जो उसका सेकंड जो अफेयर चला, उसने उसे इतना स्ट्रेस दिया, इतना तनाव दिया कि, और उसने निश्चय किया कि मैं रहूंगा तो इसी के साथ रहूंगा, और मैं अब पहली वाली के साथ नहीं रह सकता हूं। फाइनली ही कमिटेड सुसाइड। कहां सुसाइड किया उसने? अपने स्कूल में, अपने स्कूल के 5वीं मंजिल से कूद गया और उसकी डेथ हो गई, वो मर गया, मृत्यु हो गई। ये बिल्कुल सच्ची घटना है, दिल्ली की घटना है। लगभग यह 12-13 साल पहले की घटना है। मैं दिल्ली में ही था उस समय। तो इस प्रकार से ऐसी घटनाएं घटी हैं। भाई साहब को दूसरा प्यार हुआ, और दूसरा प्यार तो इतना सच्चा था कि उन्होंने जान ही दे दी उस सच्चे प्यार के चक्कर में। तो प्यार करना गलत है या नहीं गलत है? भाई प्यार तो हो ही जाएगा। गलत और सही वाली कोई बात ही नहीं है। खाना खाना गलत है क्या? सबसे बड़ी बात यह नहीं है। बात यह है कि प्यार, जिसको आप प्यार कहते हो, वो जैसा है उसको वैसा समझो। फिल्मों ने आपको बहुत गलत ढंग से समझाया है। फिल्मों ने आपको बहुत गलत तरीके से समझाया है प्यार के बारे में, इश्क के बारे में, लव के बारे में। अगर आपने लव के बारे में सुना है तो आप लव हार्मोन्स के बारे में भी जानिए कि जब मेल और फीमेल, जब टीनेजर्स जो होते हैं, जब उनके हार्मोनल डेवलपमेंट्स हो जाती हैं और जब उनकी आंखें मिलती है ना, आंखें चार होना आंखें चार होना, जब उनकी आंखें मैच करती हैं, मिलती हैं, तो हार्मोन्स रिलीज होते हैं जिसको ऑक्सीटोसिन कहा जाता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, उसको लव हार्मोन भी कहते हैं, रिलीज होता है। तो उस व्यक्ति की जब वो हार्मोन रिलीज होता है, तो जिसके साथ आपकी आंखें चार हुई है ना, वो बार बार आपके दिमाग में आएगा, रातों की नींद हराम हो जाएगी उस हार्मोन के कारण, और बार बार आपके दिमाग में आएगा और उसकी चिंता आपको सताएगी। यहां पर सेक्सुअल फीलिंग नहीं होती है, यहां पर यौन फीलिंग नहीं आती है, यहां पर केयरिंग फीलिंग। तो नेचर बहुत चालाक है। नेचर आपको फंसाने के लिए अनेकों साधन नेचर के पास हैं, प्रकृति के पास है। लेकिन दिस इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस एंड इट हैपेंस, जो है ज्यादातर टीनेजर्स और यंग एज में यह बहुत आसानी से हो जाता है। आंखें चार हुई, आंखें मिली, किसी को आंखों में देखकर बड़ा वो हो गया। फिल्में तो बताती हैं ये सच्चा प्यार है, पहला पहला प्यार है, मिल गया तुम्हें तुम्हारा वाला, जिंदगी कुर्बान कर दो। अभी कोई भोजपुरी फिल्म स्टार है, बेचारी सोशल मीडिया पे रोए जा रही है, रोए जा रही है। उसका कोई मुस्लिम बॉयफ्रेंड या हस्बैंड था ना, बॉयफ्रेंड था, क्या था, उसको, उसका अफेयर चल रहा था कई सालों से, और अभी वो उसको मारना पीटना करना शुरू कर दिया, उसका धर्म बदलने के लिए उसको बोलना शुरू कर दिया। तो अब वो सारी दुनिया को बता रही है कि मेरे साथ ऐसा ऐसा कर रहा है। एंड शी इज ए भोजपुरी फिल्म एक्ट्रेस, भोजपुरी फिल्मों में काम करती हैं, और इस प्रकार से अब परेशान है। तो प्यार सच्चा था, तो अब सच्चा प्यार कहाँ चला गया? तो ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। बायोलॉजिकली जो है मेल फीमेल एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन यह अट्रैक्शन बहुत हमेशा के लिए नहीं रहता, यह भी ध्यान कीजिएगा। उम्र के साथ साथ जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी ना, ये प्यार का रंग भी बदलेगा, ठीक है, इसकी जरूरतें भी बदलेंगी, इसका रंग रूप भी बदलेगा। नए नई जो उम्र होती है आपकी 14, 15, 16, टीनेजर जब आप होते हैं 16 साल में, इसका परवान अलग होता है। और फिर जब आप एज में, अलग एज में जाओगे ना, 25 साल की एज में जाओगे, तो ये कुछ अलग मिजाज में आएगा, फिर इसका फॉर्म चेंज हो जाएगा और हार्मोनल रिएक्शंस भी चेंज हो जाएंगी, क्योंकि आपकी बॉडी चेंज होगी, आप बायोलॉजिकली आप चेंज होंगे एक, और अट्रैक्शन और ये अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन, इन सब चीजों में बहुत सारी चेंजेस आनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन आपको तो नहीं पता ना, आपको किसी ने बताया कहाँ की चेंजेस भी आएंगी। आपको तो लग रहा है कि 16 साल की उम्र में जो मेरा इश्क हुआ है, पहला पहला प्यार 10वीं क्लास में, 9वीं क्लास में, 11वीं नहीं तो 12वीं में हो जाएगा। ये जो मेरी आंखें चार हुई हैं, वही मेरा सच्चा प्यार है और वही मेरे लिए सब कुछ है। तो आप एक अपना पार्टनर, क्योंकि एक पार्टनर मुझे मिलेगा जो मुझे कंप्लीट करेगा। आजकल कुछ बहुत सारी बातें, मैं हालांकि थोड़ा टॉपिक से अलग हो जाएगा, ट्विन फ्लेम,
की भी चर्चा, जो जो एक तरह से कुछ बातें उसमें सही हैं, कुछ बातें कंप्लीटली मिसगाइडिंग है, मिसगाइडिंग बातें वहां पर कई सारी दी गई हैं। तो इसीलिए यह जो प्यार की बातें होती हैं, यह बायोलॉजिकल इवेंट है, ठीक है। और आप अगर इसे, जैसे कि आपका खाना खाना एक बायोलॉजिकल इवेंट है, वैसे ही लड़के का लड़की के प्रति आकर्षित होना, लड़की के लड़के के प्रति आकर्षित होना एक बायोलॉजिकल इवेंट है। हाँ, किसी के प्रति केयरिंग होना, रिस्पॉन्सिबल होना, ड्यूटीफुल होना, वह आपके प्यार का ही हिस्सा होता है कि जिनसे हमारे रिश्ते जुड़ते हैं, हम उनके प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हैं। अब इसमें जरूरी नहीं है कि रिश्ता एकदम वही लड़का लड़की वाला हो तभी आप केयर करेंगे। बहुत सारे रिश्ते होते हैं, जैसे माँ बाप अपने बच्चों का केयर करते हैं, या बच्चे जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं उनको केयर करते हैं। हाँ ठीक है, वृद्धाश्रम खुल रहे हैं, लेकिन अभी भी हमारे देश का या अभी भी परिवारों में ऐसा ही संस्कार है कि बच्चे अपने माँ बाप की सेवा करें, और बहुत सारे बच्चे अभी भी हैं जो अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा करते हैं और कर रहे हैं। तो प्यार करते हैं वो, अपना कर्तव्य भी निभाते हैं वो। तो अब यहां पर एक एक नीड होती है, एक व्यक्ति की प्राकृतिक रूप से उसकी यौन इच्छाएं होती हैं, यौन जरूरतें होती हैं, और ये जरूरतें प्रकृति पैदा करती है। जैसे प्रकृति ने आपको भोजन, भूख पैदा किया, हालांकि उससे भी बड़ी नीड है भूख, हमारी उससे भी बड़ी नीड है भूख, और शायद सबसे बड़ी नीड है भूख। जो चार जड़ वृत्तियां कही गई हैं, बेसिक इंस्टिंक्ट जिसको कहा गया है हमारे शास्त्रों में, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, इनमें आहार ही सबसे बड़ा है। फिर भयभीत होना, यह बड़ा प्राकृतिक है। कोई कितना भी कहे कि मैं डरपोक नहीं हूं, अरे मरने से सब डरते हैं। अगर मरने से नहीं तो कुछ खोने से डरते हैं, जिससे प्रेम करते हैं उसके खोने से डरते हैं। तो कुछ ना किससे भय मनुष्य को जरूर रहता है, कोई ना कोई ऐसा विषय जरूर होता है जिससे वो भयभीत रहता है, तो भय रहता है उसको। तो इसीलिए भय में वो रहेगा। और फिर निद्रा, और निद्रा जरूरी भी होती है। इस शरीर को स्वस्थ रखने के लिए नींद सबसे बड़ी दवाई मानी जाती है। नींद आनी कम हो जाए या बंद होने लगे तो समझो कि शरीर की स्थिति, आंतरिक स्थितियां गड़बड़ा रही हैं। रक्त की आंतरिक स्थितियां, या तो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, घट रहा है, ब्लड शुगर, यूरिक एसिड, कुछ ना कुछ तो हो रहा है शरीर में, तभी नींद आनी बंद हो रही है। तो नींद और अंततः मैथुन, ये उतना हावी नहीं होता मनुष्य पर, लेकिन बेसिक इंस्टिंक्ट ये भी है। मैथुन मतलब यही यौन आवश्यकता जो मनुष्य की है, जो एक उम्र पर बढ़ जाती है। उम्र पर बढ़ जाती है, क्या उम्र के पहले भी होती है? क्या हो सकती है, बहुत बहुत ही कम रूप में हो सकती है, लेकिन एक उम्र 13-14 साल की उम्र क्रॉस करने पर यह बढ़ने लग जाती है, और तेजी से बढ़ती है। 16, 17, 18 साल में बहुत उग्र होती है, 19 साल, 20 साल में बहुत बढ़ती है, उसके आगे भी बढ़ती है, लेकिन उसके प्रति अंडरस्टैंडिंग चेंज होती रहेगी, उसका रूप बदलता रहेगा, एक जैसा नहीं रहेगा। और ये 16, 17, 18 साल वाले, या 20 साल तक मान के चलिए, 20 या 22 साल तक मान के चलिए, ये सबसे बड़े दीवाने लोग होते हैं, ठीक है ना। ये सबसे बड़े पागल दीवाने यही लोग होते हैं जिनको आजकल जेन जे कहा जा रहा है। तो ये इश्क में मरने वाले लोग होते हैं, आत्महत्या करने वाले लोग होते हैं। ज्यादातर लव रोमांस में सुसाइड करने वाले इसी एज ग्रुप के लोग मिलेंगे, 16 से लेकर 25 एज तक मान के चलिए। उसके बाद ये थोड़ा बहुत मैच्योर हो जाते हैं, 2-4 बार धोखा वोखा खा लेते हैं इश्कबाजी में, तो धोखा खा लेते हैं, तो उसके बाद और थोड़ा मैच्योर हो जाते हैं, नहीं तो नहीं सहन कर पाते धोखा वोखा तो मर ही जाते हैं। बात यह है कि आपके मन में क्या है। अगर गलत कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर दिमाग में गलत कॉन्सेप्ट्स है, तो वो पतन की ओर ही ले जाएगा, वो गलत ही है। प्यार करना गलत है, अरे भाई प्यार तो तुमको हो ही जाएगा, भाग के जाओगे कहां पर तुम। लेकिन तुम प्यार को समझते कैसे हो, तुम्हारे दिमाग में इस प्यार का कॉन्सेप्ट क्या है। अगर गलत कॉन्सेप्ट है, जो रियलिटी से अलग है, साइंस से अलग है, अगर उसके पीछे साइंटिफिक अप्रोच नहीं है, साइंटिफिक अप्रोच लाइए। आप कहेंगे कि नहीं ये तो भावनाओं का विषय है, ये तो विज्ञान, ऐसा कोई विषय नहीं है जो विज्ञान का विषय ना हो।
अगर विज्ञान का विषय नहीं होता तो आर्टिफिशियल इमोशंस पर काम हो रहा है। ऐसे रोबोट्स बनाए जाएंगे जो जिनके अंदर आर्टिफिशियल इमोशंस को डाला जाएगा। अभी तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बच्चा आया है, अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जवान होगा, ठीक ना। फिर आर्टिफिशियल में आर्टिफिशियल इमोशंस लेकर आएगा वो। ऐसे ऐसे रोबोट्स आएंगे और ऐसी ऐसी बातें की जाएंगी। रोबोट्स आपसे बात करेंगे जैसे एकदम वो रोएंगे आपके लिए, वो आपको प्रपोज करेंगे और आपके लिए रोना भी शुरू कर देंगे, आपको इमोशनल कर देंगे। अरे भाई, हर चीज का पैटर्न होता है, हमारे इमोशन का भी पैटर्न होता है, हमारे थॉट्स का भी पैटर्न होता है। साइंस का काम है उस पैटर्न्स को रीड करना, और उस पैटर्न्स को रीड कर कर उसको प्रोग्रामिंग में कन्वर्ट जब वो कर देंगे, अगर सक्सेसफुल हो गए तो उसको प्रोग्रामिंग में भी कन्वर्ट कर कर वो इमोशंस को ले आएंगे। वो प्यार भी ले आएंगे, मोह भी ले आएंगे, क्रोध भी ले आएंगे, लोभ भी ले आएंगे। जितने इमोशंस होते हैं ना, नाट्य शास्त्र में इमोशंस को लिखा गया है। रुद्र भाव होता है, शांत भाव होता है, फिर प्रेम भाव होता है, रोमांटिक वे में बातें करना, रुद्र रूप से बातें करना, क्रोध में बातें करना, शांत भाव में बातें करना, वृद्ध वृद्ध की तरह आवाज निकालना। संशय भाव होता है कि आप ऐसे बात करेंगे कि अगले, जैसे आप उस पर डाउट कर रहे हैं। एक एक्सेंट होता है ना जिसमें बोलते हैं तो अगले को लगता है कि अगले वो मुझ पर डाउट कर रहा है, डाउट क्रिएट कर रहा है। धमकी देने का एक भाव होता है, वो सब रोबोट करके दिखा देगा। आपके अंदर भावनाएं उत्पन्न हो जाएंगी, आपको अब इंसल्ट कर देगा, आपको अपमानित फील होगा, अरे मुझे ऐसा बोल दिया, आपके अंदर अपमान का भाव आ जाएगा। हर चीज का पैटर्न होता है, प्रकृति से परे कुछ नहीं है। आपके मन में उठने वाले विचारों के तरंग, भावनाओं के तरंग प्रकृति से अलग नहीं है, उनका अपना पैटर्न है, और ये साइंटिस्ट लगे रहते हैं उन पैटर्न्स को रीड करने में। और जिस दिन उन्होंने उसको कोडिंग में कन्वर्ट कर दिया, प्रोग्राम में कन्वर्ट कर दिया, वो कंप्यूटर में आ जाएगा, वो रोबोट में आ जाएगा, और फिर वो आपको लव हो जाएगा उस रोबोट से भी। और चल रहा है, ये सब डेवलपमेंट चल रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है काम कर रही है, प्रोग्रामर्स, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स काम कर रहे हैं इस पर, ठीक है। अब तक तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी थी, अब मामला उससे ऊपर जा चुका है। तो इसलिए ये सब चल रहा है। तो आप मत सोचो कि आपके अंदर जो चीजें आ रही हैं, किसी लड़के को देखकर आप बड़ी आकर्षित हो गई, किसी लड़का को देखकर बड़ी आकर्षित हो चुकी हो, और लड़का जो है लड़की को देखकर बड़ा, वो लड़की बड़ी अच्छी है, उसकी आवाज बड़ी अच्छी है, उसकी आंखें बड़ी अच्छी है, उसकी चाल बड़ी अच्छी है, वो बड़ी अच्छे से बात करती है, बड़े प्यार से बात करती है, उसकी बड़ा अच्छा लग रहा है भाई, तो बड़ा मन लग रहा है। अरे मन भी तो प्रकृति का ही हिस्सा है, मन कोई प्रकृति से परे थोड़ी ना है, उसका वो लगेगा ही प्रकृति में, तो कोई बड़ी बात नहीं है। प्यार को समझना है कि प्यार है क्या चीज। तो इसीलिए हम जो इसीलिए मैं कहता हूं सच्चा प्यार तो सिर्फ आत्मा से ही संभव है, और आत्मा आपका सेल्फ रियलाइजेशन जरूरी है। बाकी तो भाई रिश्ते बनते हैं, एक समय नशा चढ़ता है, प्रकृति नशा देती है कि यह मुझे मिल गया, अब जिंदगी भर का सहारा मिल गया, सपोर्ट मिल गया। पता नहीं, ये शरीर तो जिंदगी भर साथ देगा नहीं तुम्हारा, और वो कहां से साथ देगा। तो लोगों के जीवन में बहुत सारी उम्मीदें होती हैं कि मुझे एक बहुत अच्छा जीवन साथी मिल जाएगा, बड़ी तड़प होती है। और कई बार ग्रह भी, ज्योतिष भी साइंस है, और ज्योतिष कई बार हमें हमारे इमोशंस को ग्रह ही बता देते हैं कि हमारे इमोशंस कैसे होंगे। अगर चंद्रदेव आपकी कुंडली में तुला राशि में बैठे हैं तो आपको बहुत उम्मीद होगी अपने जीवन साथी से, बहुत उम्मीद होगी। और परफेक्ट जीवन साथी आपको चाहिए जो हमेशा साथ निभाए। आपके इमोशंस बहुत ज्यादा जुड़े होंगे आपके, या कहीं पर भी तुला अगर लग्न में आ जाए, या तुला राशि का प्रभाव कहीं से भी अगर ज्यादा बढ़ता है और चंद्रमा के साथ उसका मिलान होता है, या शुक्र के साथ, तो आदमी को बहुत ही अच्छे जीवन साथी की कामना बढ़ जाती है कि मुझे कुछ भी हो, जिंदगी में पैसा रहे चाहे ना रहे, सुख सुविधाएं रहे चाहे ना रहे, मुझे ऐसा पति मिल जाए जो मेरा साथ निभाए। और कुछ लड़के भी ऐसे होते हैं, कुछ बॉयज भी ऐसे होते हैं कि भाई जिंदगी में कुछ रहे चाहे ना रहे, खाने के लिए अन्न का दाना भी ना हो,
मुझे एक ऐसी लड़की मिल जाए जो मेरा साथ निभाए, खाने के लिए नहीं होगा तो क्या होगा, हम दोनों एक दूसरे की बाहों में मर जाएंगे। ऐसा सोचने वाले लड़के भी होते हैं, उनकी कुंडली में फिर चंद्रमा कुछ वैसे ही बैठे होते हैं। ठीक है, ये सब पैटर्न है, एक पैटर्न है। उम्र बीतेगी, सारा सारा नशा टूटेगा, ग्रह की दशाएं बदलेंगी, नशा टूट जाएगा। राहु नशा देता है, बहुत सारी उम्मीदें देता है, बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस देता है, और जाते जाते सारा नशा तोड़ के जाता है, हर्ट फीलिंग भर देता है हमारे अंदर। तो इसलिए जो है, यह सब प्रकृति का खेल है, एंड दिस इज साइंस। यहां पर हमारे हार्मोन्स, हमारा मन, हमारी बुद्धि काम कर रही है। लेकिन अगर युवा इन हार्मोन्स के चक्कर में पढ़कर अगर उन्होंने प्यार का विज्ञान सही से नहीं समझा और गलत डिसीजंस ले लिया, तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो सकती है, पूरी जिंदगी सत्यानाश हो सकती है गलत डिसीजन से। और युवाओं को होता क्या है कि जब ऊर्जा बढ़ती है शरीर में, क्या होता है कि 14 साल की उम्र के बाद एनर्जी बढ़ने लग जाती है, फिजिकल बॉडी में भी, दिमाग में भी ऊर्जा बढ़ती है। तो इन युवाओं को लगता है कि हम परफेक्ट हैं। और कुछ पॉलिटिशियन है, ये कम्युनिस्ट लोग और ये कुछ जेनजे और क्या क्या बताने वाले लोग, ये और दिमाग में डाल देते हैं कि तुम लोग परफेक्ट हो, तुम क्रांति ला सकते हो। अरे भाई, अभी जेन जे ने नेपाल में जला दिया, क्रांति ले आई, तो जेन जे से ही किसी को प्राइम मिनिस्टर बनाओ ना। बूढ़े बूढ़े हो क्यों प्राइम मिनिस्टर बना रहे हो? बना दो प्राइम मिनिस्टर किसी जेन जे को। लेकिन उन्होंने, राजनेताओं को पता है कि उन्होंने जेन जे को यूज किया है। तो ये जो जोश वाले जो युवा होते हैं, ये इस्तेमाल की चीज बन जाते हैं, किसी कोई ना कोई इनको यूज करता है। नेता यूज कर रहे होंगे इनकी जवानी को, इनके जोश को, चाहे कोई और यूज कर रहा होगा, चाहे प्यार के चक्कर में यूज हो रहे होंगे। ठीक है, तो ये सब एक बायोलॉजिकल प्रोसेस के अंतर्गत ये आकर्षण होना बहुत स्वाभाविक है। तो ठीक है, प्यार तो होना है, लेकिन अगर जल्दबाजी में, हार्मोन्स के नशे में, हार्मोन्स नशा उत्पन्न करती हैं। एक्चुअली में देखो, जो जो ड्रग्स होती हैं, जैसे कि आपके कई ड्रग्स, अभी जो पीछे ड्रग्स के बहुत सारे केसेस आए थे, ये जो फिल्म स्टार था कोई, सुशांत सिंह राजपूत की जब डेथ हुई थी, तो उस समय ये मामला कई फिल्म स्टारों पर के घर में रेड पड़ना, उनके ऊपर केस चलना शुरू हुआ था कि वो ड्रग का काम करते हैं, धंधा करते हैं, नशे की चीज़ों को बेचते हैं, खरीदते हैं, कुछ ऐसे काम करते हैं, ऐसी बातें शुरू हुई थी। और उस समय ये आया था कि जो ड्रग्स होती हैं, उनमें कुछ ड्रग्स ऐसे होती हैं कि जो हार्मोन्स को इंड्यूस कर देती है। जैसे डोपामिन हार्मोन है, फील गुड हार्मोन्स हैं, वो आपको फील गुड कराती है। जैसे ही आप वो ड्रग लेते हैं, वो हार्मोन रिलीज होना शुरू हो जाता है और आपको बड़ा अच्छा लगता है कि वाह, बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। ठीक है ना? अब आप उसके आदी हो जाते हो। आप उसके बिना, आप जब वो नहीं लोगे तो, क्योंकि हार्मोन तो रिलीज हो गई, अब रिलीज हो गई तो उस हार्मोन की बॉडी में कमी हो गई, कमी हो गई तो नेचुरली वो रिलीज नहीं होगी। जब तक आप ड्रग लोगे नहीं, तब तक वो रिलीज नहीं होगी। ठीक ना? तो हार्मोन्स अपने आप में एक नशा का काम करते हैं। तो जिस समय ये जवानी चढ़ती है, 14, 15, 16 साल इसके ऊपर लोग चढ़ते हैं, तो ये हार्मोन्स बढ़ता है, शरीर में भी ऊर्जा बढ़ती है, दिमाग में भी ऊर्जा बढ़ती है, और ये लोग सोचते हैं कि हम बड़े परफेक्ट हैं, हम बड़े परफेक्ट हैं, हम बड़े सही हैं, हमने जो सोच लिया, हमने जो जान लिया वही 100। इसलिए जितने भी आपको टेररिस्ट मिलेंगे, यंग एज के लोग ही मिलेंगे आपको। कसाब की क्या उम्र थी जो आ गया था? कश्मीरी लड़की मिल जाएगी उसको, क्योंकि नशा ही इसी चीज का होता है। अभी उम्र बीत जाए, वही कसाब अगर 40-45 साल में चला गया होता, तो वो न मरता कश्मीरी लड़की के लिए। भाड़ में जाए कश्मीरी लड़की, पहले मेरी जिंदगी प्यारी, मैं क्यों जाऊंगा बंदूक लेके मरने मारने। लेकिन ये 18-20 साल का उम्र ऐसा है कि वो किसी लड़की के लिए मर भी जाए। हार्मोन्स ऐसा चढ़ के बैठे होते हैं, ये हार्मोन्स का कमाल है सारा। ठीक है, तो ये प्यार व्यार कुछ नहीं है, बायोलॉजिकल एक्सीडेंट है एक। ठीक है, जो कि एक बाय नेचर ये चीजें होती हैं। लेकिन आपको समझना है कि जल्दबाजी में अगर आपने कोई निर्णय ले लिया, जल्दबाजी में कोई रिश्ता बना लिया, जल्दबाजी में किसी रिश्ते के चक्कर में पड़ गए, बात समझ आ जाए तो उस रिश्ते से हट जाओ उसी समय, नहीं तो वो रिश्ता पूरी तरह से आपको बर्बाद कर सकता। और कुछ लोग, एक तो मैं बताऊं, एक मुझे एक लड़की मिली, वो किसी लड़के से प्यार करती थी,
और उससे उससे जब मैंने मैंने उसको कुछ बातें समझाई तो उसने कहा कि नहीं, हमारा जो प्यार है वो राम जी और सीता जी की तरह पवित्र है। कमाल है। और अभी शादी नहीं हुई लेकिन वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ रिलेशन में है, साइकोलॉजिकली फिजिकली भी रिलेशन में उसके साथ। मैंने कहा कि राम सीता ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था जो तुमने किया। और राम और सीता का प्रेम तुम समझ ही नहीं पाओगे। रामचरितमानस पढ़ो तो विचित्र बातें वहां पर लिखी हुई हैं। नहीं, हमारा प्यार तो राम राम सीता से तुलना कर दी। इसीलिए मैं कहता हूं ना कि आइडियोलॉजी जो है, ज्यादा आइडियोलॉजिकल हो जाओगे तो मूर्ख हो जाओगे, अगर विशेष रूप से आदर्शवादी ज्यादा बन गए कहीं तो। ठीक है, तो राम सीता मैं उसे क्या बोलूं। उसने उसने एक्चुअली में कवर अप करने के लिए बोला कि राम सीता का नाम लूंगी, तो ये तो धार्मिक आदमी है, राम जी के विरुद्ध में तो जाएंगे नहीं, सीता जी के विरुद्ध में तो जाएंगे नहीं। तुम्हें क्या पता कि राम का प्यार कैसा था। कभी रामचरितमानस पढ़ो तो तुलसीदास जी कैसी कैसी कैसा कैसा वर्णन करते हैं राम कि राम का जो अनुराग सीता के प्रति है वो कैसा है। सब उपमा कवि कर ही जुठारी, यही पटतरों विदेह कुमारी। राम लक्ष्मण से कहते हैं कि मैंने सीता का देह देखा ही नहीं, मैं कैसे बताऊं कि सीता कितनी सुंदर है और कितनी नहीं सुंदर है। और मोह की जहां तक बात है, जब चतुर्मास लग जाता है, सीता जी का हरण हो चुका है, सुग्रीव बाली का वध भी कर दिया, सुग्रीव अब खोज करने के लिए तैयार है, लक्ष्मण जी व्याकुल हैं, क्रोधित हो रहे हैं, राम जी को चिंता नहीं हो रही। भगवान राम कह रहे हैं कि अभी चतुर्मास लगा है, तो चतुर्मास में हम अभी रुकते हैं थोड़ी देर। रुकने की बात अब लक्ष्मण जी को नहीं समझ में आ रही, ये रुकना क्यों चाहते हैं इस समय, पहले तो इतना व्याकुल थे। तो राम का प्रेम, राम अपने कर्तव्य की, योग वासिष्ठ पढ़िए पता चलेगा राम कौन है, राम की भावना कैसी है। पूर्णतः अनासक्त, पूर्णतः अनासक्त। राम तो कुछ करना ही नहीं चाहते थे, ये तो वशिष्ठ जी ने योग वासिष्ठ में उनको समझाया और कहा कि निष्काम भावना से सारे कर्मों को तुम्हें करना है। तो राम से अपने किसी कोई अपनी तुलना राम से कर दे, राम सीता के रिश्ते को अपने पति पत्नी का रिश्ता बना दे, घोर पाप कर रहे हो, ऐसा मत करो। कोई दुनिया का कोई पति पत्नी अपनी तुलना राम सीता से नहीं कर सकता है, लेकिन उस लड़की ने कर दिया। अपने अभी शादी भी नहीं हुई उसकी, अपने प्रेमी की तुलना। हम दोनों एक एक दूसरे के प्रति राम सीता जैसे समर्पित है। राम तो नहीं समर्पित थे और सीता जी भी नहीं थी। अगर वो समर्पित थे तो ब्रह्म के प्रति समर्पित थे। दोनों ही आत्मज्ञानी थे और दोनों ही लीला कर रहे थे। तो राम को समझ लेना, पहले रामायण तो अच्छे से पढ़ लो राम के विषय में क्या क्या लिखा गया है, महारामायण पढ़ लो योग वासिष्ठ में राम का क्या चरित्र। इसलिए मैं कहता हूं, मात्र वाल्मीकि रामायण या तुलसी रामायण पढ़कर कोई अगर राम के चरित्र का आकलन करता है तो गलत कर सकता है, उसे महारामायण भी पढ़ना चाहिए। महारामायण मतलब योग वासिष्ठ, वो भी वाल्मीकि जी ने लिखी थी, उसके रचयिता भी वाल्मीकि थे, महारामायण के रचयिता। तो इसीलिए यह प्रेम की बातें और प्यार की बातें, यह प्यार गलत है सही है, खाना खाना गलत है या सही है, नहीं, किस तरह से खा रहे हो, क्या खा रहे हो, उससे यह निर्णय होगा कि गलत है कि सही है। प्यार कर रहे हो, किस तरह से कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, किससे कर रहे हो, और सब हार्मोन्स का खेल है, ध्यान रखना। ये दीवानापन छा रहा है ना, ये हार्मोन्स का खेल है। इसीलिए नियंत्रण में रहकर जो करना है करो, और एक गाइडलाइंस लो, सीखो कि प्यार, जैसे खाना खाने की गाइडलाइंस होती हैं कि ऐसे ऐसे खाओगे तो स्वस्थ रहोगे, जंक फूड खाओगे, पिज्जा बर्गर ज्यादा खाओगे तो फिर बीमार पड़ना शुरू हो जाओगे। बहुत ज्यादा ये कोल्ड ड्रिंक्स जो जिसमें कि बहुत ज्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर होता है, पियोगे ज्यादा तो शुगर लेवल जल्दी राइज करेगा, अर्ली एज में डायबिटिक हो जाओगे। आजकल 30 25 28 साल के भी युवा डायबिटिक हो जा रहे हैं, तो डायबिटिक हो जाओगे अगर नहीं ध्यान दोगे तो अपना खान पान, खाने पीने के लिए जैसे गाइडलाइंस होती हैं वैसे भी इसके लिए भी सही गाइडलाइंस हो, फिर करो। और सबसे बड़ी बात क्या है, शरीर नश्वर है, अंततः तुम्हें उस परमात्मा में ही मिलना है।
शरीर तो मिट ही जाएगा, रिश्ते तो टूट ही जाएंगे। परिवर्तन संसार का नियम है, परिवर्तन होगा ही होगा। रिश्ते भी बदलते हैं, चाहे कितना भी अच्छा रिश्ता हो, कितना भी समर्पण क्यों ना हो। पता चला कि जिसके प्रति समर्पण था वही बाद में शत्रु बन गया, ऐसा भी हो जाता है। हां, अगर ज्ञानी पुरुष होगा तो फिर बात अलग है। ज्ञानी उस चीज को चैनलाइज करेगा, उनको कंट्रोल करेगा, अपने ज्ञान से, अपने धैर्य से, अपनी साधना से वो कंट्रोल करेगा। लेकिन जो ज्ञान मार्ग पर नहीं है, जो प्रकृति को नहीं समझता, जो वास्तविक सत्य को नहीं जानता, वह खुद भ्रमित होगा, दूसरों को भी भ्रमित कर देगा। तो यह हमें समझना जरूरी है, यह समझना हमारे लिए आवश्यक है। तो इसीलिए मैं थोड़ी सी गाइडलाइंस देना चाहता था। किसी ने मुझसे प्रश्न किया, तो अर्थ यही है इसका कि हम सभी समझे और अपने जीवन को सत्य की ओर, सत्य वो आत्मा है, वो कॉन्शियसनेस, वो रियल सेल्फ, हमें उसकी ओर बढ़ना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल बढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन अगर शुरू से मार्गदर्शन मिल जाए, इसीलिए गुरुकुल में शुरू से मार्गदर्शन मिलता था कि बेटा 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य में रहोगे, सब ज्ञान ले लो, आगे की यात्रा, जीवन यात्रा कैसे करनी है सब सीख जाओ, अब गृहस्थ जीवन में जाओ, करो जितना प्रेम करना है। अब तुम्हारे अंदर ऐसा ज्ञान है कि तुम भटकोगे नहीं। विवाह करो, राजा दशरथ ने 3-3 विवाह किए, लेकिन फिर जैसे ही एक बाल सफेद दिखा, दशरथ ने कहा कि अब मेरे वानप्रस्थ का समय हो चुका है। 3-3 विवाह करने पर भी आसक्ति नहीं है। वो ऋषि मुनि 3 क्या, वो 100 विवाह भी कर लेते तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो किसी में भी आसक्त नहीं होते थे और अपनी ड्यूटी निभाते थे, अपने कर्तव्य की पूर्ण पालना करते थे। समस्या आम मनुष्य के साथ हो जाता है। तो इसलिए राजा दशरथ के एक बाल सफेद दिखा, उन्होंने कहा कि बस हो गया, अब समय हो गया वानप्रस्थ का। क्योंकि पता है कि संसार की गति क्या है। हम कितनी भी शादियां कर ले, कितने भी रिश्ते बना ले, कुछ भी कर ले, अंततः संसार तो नश्वर ही है, सब कुछ बदलने वाला ही है। कोई रिश्ता हमेशा नहीं रहने वाला, कोई नहीं तोड़ेगा तो मृत्यु उसे तोड़ देती है, मृत्यु उसे खंडित कर देती है, उस रिश्ते को तोड़ देती है। नहीं तो फिर लोगों के विकार ऐसे हैं, लोभ मोह काम क्रोध अहंकार ईर्ष्या द्वेष, ये हावी हो जाएंगे और रिश्तों को तोड़ देंगे। अभी मैंने आपको दिल्ली की घटना सुनाई ना कि युवा, उसने पहले लव मैरिज की, एक कश्मीरी लड़की से की, कश्मीरी हिंदू लड़की से, हिंदू ही था वो, ब्राह्मण परिवार से था, शादी की। 2 साल बाद उसे अपने ही स्कूल के एक टीचर से अफेयर उसका शुरू हो गया। अब वो अफेयर इतना उसके सिर पे चढ़ा, उसको लगा कि यही सच्चा प्यार है। जब पहली शादी की तो उसको लगता था कि ये सच्चा प्यार है। अब जब दूसरा अफेयर शुरू हो गया, उसको लगने वाला नहीं, ये वाला सच्चा प्यार है। ऐसे उधेड़ बुन में फंस गया और अंत में सुसाइड कर लिया उसने। तो ऐसे ना जाने कितनी घटनाएं घट चुकी, कितने लोग ऐसा कर चुके, कितने लोग ऐसे खुद मर गए, नहीं तो मार गए। राजस्थान की एक घटना है कि न्यूज़ है, लगभग 5 साल पहले आई थी और बहुत चला था वो न्यूज़, कि एक महिला जो कि शायद मार्शल आर्ट्स जानती थी और मार्शल आर्ट सिखाती सिखाती थी। अब वो जहाँ मार्शल आर्ट सिखाती थी, वहीं पर उसका किसी मार्शल आर्ट दूसरे टीचर से उसका अफेयर शुरू हो गया और उसके अफेयर में उसने अपने पति की हत्या की, 2 बच्चों की भी हत्या कर दी। आप इसी को प्यार कहते हैं? लोग ना सेटलमेंट चाहते हैं, उनको लगता है कि हम सेटल हो जाएंगे। अरे भाई, कभी सेटल नहीं हो पाओगे। ये प्रकृति एवर, दिस वर्ल्ड इज एवर चेंजिंग, और ये कभी आपको सेटल नहीं होने देगा, कभी आपको स्थिर नहीं होने देगा। कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहेंगे, आते रहेंगे, आते रहेंगे। क्या करोगे आप? तो हमें विवेक से विचार करना है, और विवेक तभी जागृत होगा जब हमें सही बात पता चलेगी, सही ज्ञान हमें मिलेगा, सही रास्ता हमें मिलेगा। नहीं तो हम सब भटक जाएंगे। इसलिए हमारी कोशिश है कि बहुत जल्दी हम रिलेशनशिप मैनेजमेंट पर कोर्स ले आए और यौन शिक्षा पे कोर्स ले आए, हमारी कोशिश है। तो अवश्य ही हम
युवाओं की सहायता के लिए, लोगों की सहायता के लिए ऐसे भी कोर्सेज को लाया जाएगा। बाकी हमारे ऑनलाइन कोर्सेज की हम उस सत्य की ओर बढ़ें, हम ध्यान योग करें। यह ध्यान योग का ऑनलाइन कोर्स चलता है, हमारी आत्मा से हमको जोड़ देता है, हमारी प्योर कॉन्शियसनेस से हमको जोड़ देता है। हम अपने आप में ही परमानंद का अनुभव करते हैं ध्यान के माध्यम से। हम ध्यान योग करें, यह सच्चा प्रेम पैदा करता है ध्यान योग। जिस समय ध्यान योग का आनंद फूटेगा वो नाद योग होगा, ध्यान होगा, फिर जो आनंद फूटेगा अपने भीतर वो सच्चे प्रेम को प्रकट करेगा, वो सच्चे प्रेम को प्रकट करेगा, वो गुरु कृपा से जोड़ेगा, एक डिवाइन रिलेशन को डेवलप करेगा। तो हमें विवेक से समझना है चीजों को। इसलिए सभी युवाओं को मैं कहूंगा कि ध्यान योग अवश्य करें। ऑनलाइन कोर्स चलता है, ऑनलाइन 2000 रुपीज ज्वाइन करें, इसका लाभ उठाएं। नेचुरोपैथी जो आप घर में ही प्राकृतिक चिकित्सा कर सकते हैं उसके भी कोर्स चलते हैं। स्वर योग का कोर्स चलता है, यह भी कोर्स चलता है। विश्व सनातन दर्शन फिलॉसफी का भी कोर्स चलता है और साथ ही मनुस्मृति का भी कोर्स चलता है। और आप किसी भी प्रकार का अगर एस्ट्रोलॉजिकल हेल्प चाहते हैं तो उसके लिए भी संपर्क कर सकते हैं। और ये ऑनलाइन कोर्सेस आप हमारी वेबसाइट से भी ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आप को एस्ट्रोलॉजिकल अगर हेल्प चाहिए तो वो इस यहां पर 9661802459 पर कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए हम सब आपकी ये सारी चीजें मिलती हैं, आप इन सब चीजों का लाभ उठा सकते हैं। मनुस्मृति को लेकर समाज में बहुत विवाद है, तो आप जान पाए कि मनुस्मृति क्या कहती है, उस उद्देश्य से यह कोर्स लॉन्च किया गया है, इसका भी लाभ आप उठा सकते हैं। तो चलिए हम सब विषयों को समझे। ऐसा नहीं है कि मैंने इस विषय पर जितना बोलना था सब कुछ बोल दिया है, बल्कि कुछ बातें मैंने बोल दी है, कुछ मार्गदर्शन, किसी युवा ने मुझसे कुछ प्रश्न कर दिया तो पूछा, यही प्रश्न था कि ये प्यार करना गलत है क्या? हम लोग कॉलेज लाइफ में रहते हैं तो भाई किसी लड़की से बातचीत हो गई, वो हो गई, मन लग गया, दिल लग गया, तो ये गलत है क्या? तो गलत तब है जब आपका निर्णय गलत हो जाए, क्योंकि देखो उस उम्र में, मैं यही कहता हूं, उस उम्र में साइकोलॉजी कुछ और होती है। बाद में पता चलता है कि हम मूर्ख थे, बाद में पता चलता है कि हम मूर्ख थे, हम उस उम्र में मूर्खता कर रहे थे, जो किसी के पीछे दीवाने होकर पड़े हुए थे। जब उम्र बढ़ जाएगी तो पता चलता है, लेकिन लोग इस उम्र में नहीं समझते हैं। तो इसीलिए उनको साइंस को समझना होगा, ये कैसे बायोलॉजिकली चीजें कैसे हो रही हैं, प्रकृति का दबाव किस प्रकार से काम कर रहा है, और थोड़ा रुकना होगा, इंतजार करना होगा, तो रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। आपको प्यार भी फिर अच्छा मिलेगा, नहीं तो गलतियां हो सकती हैं। और कुल मिलाकर संसार नश्वर है, रिश्ते नश्वर हैं, तो अंततः हमें अपना मन तो आत्मा में ही लगाना चाहिए, क्योंकि परमानंद तो जीवन का वही मिलने वाला है। चलिए इसी के साथ मैं विराम देता हूं, विचार करें और यह वीडियो युवाओं तक पहुंचाएं। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ओम तत्सत।